Rivalries can be your greatest allies or they can be your ultimate downfall. रियल लाइफ में आपने राइवलरीज की बहुत स्टोरीज देखी होंगी। बहुत सारी राइवलरीज में आपने देखा होगा कैसे वो दुश्मनी और लड़ाइयों में बदल जाती है। यहाँ इस स्टोरी में जो मेंटल राइवलरी है वो ऑल इंडिया रैंक 1 बनाती है और बिगाड़ती है। एंड बहुत सीरियस लेसन्स हैं इस स्टोरी में। एंड इसीलिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ हर एक टीचर को इस स्टोरी के बारे में पता हो और वो अपने स्टूडेंट्स को, मेहनती स्टूडेंट्स को अवेयर करा सके इस स्टोरी के लेसन से। क्योंकि मैंने ये चीज़ बंसल क्लासेस में अपनी आंखों के सामने देखी है, इसलिए मैं जानता हूँ वो लेवल ऑफ शॉक, मैं जानता हूँ वो डर जो मेरे अंदर हमेशा से रहा है कि कोई बच्चा जो मेहनती है कहीं वो अनअवेयर ना रह जाए, कहीं उसे पता ना हो। क्योंकि जो गलतियाँ यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 ने की वो कोई भी कर सकता है। अगर फर्स्ट रैंक ने की है तो डेफिनेटली कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे वो 0 लेवल पर हो, चाहे वो एवरेज लेवल पर हो, चाहे वो खुद टॉपर हो। तो इसलिए शुरू से आखिर तक सुनिए और मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको लेसन समझ में आया या नहीं। तो ये बात है 2011-12 की। बंसल क्लासेस में हम सबको पता था कि फर्स्ट रैंक किसकी आने वाली है। हर बच्चे को पता था कि एक लड़का है अनबीटेबल फर्स्ट रैंक बनाने वाला है। मैं स्टोरी की शुरुआत से बता दूं कि नाम पर नहीं जाना है, बच्चे के नाम पर फोकस नहीं कीजिएगा, लेसन पर फोकस कीजिए। क्योंकि यहाँ पर पर्सनल फेलियर्स हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप नाम पर फोकस करें, आप लेसन पर फोकस करें, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चा अनबीटेबल टॉपर के रूप में जाना जा रहा था। और अगर बंसल क्लासेस में अगर किसी बच्चे को अगर कहा जा रहा है कि वो फर्स्ट रैंक लाएगा तो पूरी कंट्री मान रही होती थी कि उसी की फर्स्ट रैंक आएगी। अब ये कोई फीलिंग नहीं थी, ये बहुत ही सॉलिड गणित थी। अब गणित बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा जो बंसल का है एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 1, इसे हम कोटा का बच्चा कहेंगे, और एक दूसरा बच्चा है दिल्ली का, जिसके साथ हमने ये मेंटल राइवलरी देखी कैसे स्टूडेंट्स के बीच में होता है कि अच्छा इसने अच्छा कर दिया है, इस बार मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो सब हमारे बीच में, टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में यही बातें होती थी और ऐसे ही फील होता था कि ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को एज अ राइवलरी देखते हैं। बट वो राइवलरी कैसे हुई? एक अनबीटेबल टॉपर की राइवलरी भला किसी अंडरडॉग से कैसे हो सकती है? तो जो मैं बात कर रहा था कि जिस सॉलिड गणित की, जिसके वजह से पता था कि ये बच्चा एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 1 है और वो दिल्ली वाला बच्चा जिसे लोग अंडरडॉग मानते थे, बट उसने बहुत बड़ा शॉक दे दिया। एंड तब से राइवलरी समझ में आई। तो शॉक क्या था कि ये कोटा वाला बच्चा, इसने 14 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कौन सी जो आप जानते हैं कई सालों से जो सबसे टफेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, उसके 14 टेस्ट में से 13 में इस कोटा वाले बच्चे ने फर्स्ट रैंक बनाई, ऑल इंडिया रैंक 1। और एक टेस्ट में इसे शॉक देने का काम किसने किया? वही जो लगातार कोशिश कर रहा था, अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, वो दिल्ली वाला लड़का। फाइनली उसने 14 में से एक टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन ग्रैब कर ली। एंड तब सबको पता चल गया कि अच्छा ही इज द ओनली कंपटीशन। अब इमेजिन कीजिए जी एडवांस का एग्जाम होता है, अच्छा पेपर होता है, सबको लग रहा है कि हाँ फर्स्ट रैंक इसी बच्चे की आएगी, कोटा वाले बच्चे की। रिजल्ट आता है और पूरी दुनिया शॉक्ड, हर एक टीचर को शॉक। एंड जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ पेन एंड शॉक जो सबने सफ़र किया होगा। ये कोटा वाला बच्चा जो अनबीटेबल ऑल इंडिया रैंक 1, इसकी टॉप 5 में भी रैंक नहीं है। फर्स्ट रैंक तो हटाइए, टॉप 5 में भी नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 15 में भी नहीं है, 17 या 18 कुछ पोजीशन थी। बट इससे बड़ा एक और शॉक है कि इस बच्चे की तो नहीं आई फर्स्ट रैंक। 1 से टॉप 15 से भी बाहर हो जाना एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है मार्क्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा लॉस है, क्योंकि लोअर रैंक में तो एक मार्क्स पर 500 और 1000 रैंक का डिफरेंस होता है। बट इस बच्चे की फर्स्ट नहीं आई, ये टॉप 15 से भी बाहर है। फर्स्ट रैंक आई किसकी? उसी लड़के की जिसने उधर 14 ऑल इंडिया टेस्ट में से एक में टॉप रैंक बनाई थी, वो दिल्ली वाला लड़का। उसने लगातार इस लड़के को अपना कंपटीशन देखते हुए अपने अंदर जो इंक्रीमेंटल लर्निंग होती है, जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होता है कि लगातार अपनी मिस्टेक्स को देखना, वो उस पर काम करते गया। एंड यू नो इसकी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आई? इमेजिन कीजिए, सोचिए आप जरा सा। आंसर इज रॉन्ग फ्रेंड्स, गलत दोस्त। The wrong friends will pull you into the darkness of distraction while your dreams of IDJ fade away with every missed opportunity. मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। जहाँ पर बॉडी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पार्ट रिप्रेजेंट करती है, वहीं पर एनवायरनमेंट आपके घर परिवार,
रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कोई भी अगर निगेटिव एनर्जी वाले हो गए, अगर गलत हो गए, अगर उन्होंने गलत एडवाइजेस दे दी, तो फिर आपकी जेई की प्रिपरेशन बचनी बहुत मुश्किल है। और कुछ ऐसे ही हुआ अपने इस अनबीटेबल ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। लास्ट के कुछ वीक्स में अपने गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ करके ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। A poor environment is like quicksand. It looks harmless, but before you know it, you are sinking, dragging your ITJ aspirations down with you. आप मुझे अभी के अभी कमेंट्स में जा करके बताओगे कि आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि आप गलत दोस्तों के सर्किल में नहीं हो। आप में से शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो कि अपने सर्किल को, अपने फ्रेंड सर्किल को कभी एनालाइज करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस समय पर, इस एज में अपने दोस्तों से बहुत अटैच रहते हैं, चाहे आपके गोल्स और आपके दोस्तों के गोल्स मैच करें या ना करें, फ्रीक्वेंसी मैच करें ना करें। अगर आपके गोल्स आपके दोस्तों के गोल से मैच नहीं करते हैं, अगर बड़ा डिफरेंस है आपके गोल्स और उनके गोल्स में, अलग अलग डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली किसी एक को भी दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, किसी एक को भी दूसरे के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी का सोर्स नहीं बनना चाहिए। जो होना चाहिए वो सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, सपोर्ट। Choosing wrong friends is choosing a life of regret. While they laugh now, you will pay the price when your ITJ dreams crumble.